हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम एट्रीब्यूट्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम स्टाइल्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमने एलिमेंट्स को भी मैनिपुलेट करना सीख लिया, हमने एट्रीब्यूट्स को भी मैनिपुलेट करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे स्टाइल को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ, Alt B, और यहाँ इंस्पेक्ट पर आकर हम क्या करेंगे, अपने कंसोल पर आएंगे और अपने इसी इमेज को हम जो है किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेते हैं। लेट हम इमेज ही ले लेते हैं, इमेज इज़ इक्वल टू, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड देन हमारी इमेज क्या आती है इसके अंदर, हैशटैग इमेज। तो हमने जो है इसी को सिलेक्ट कर लिया और सेमी कोलन। अब हम इमेज को अगर देखना चाहें तो हमारी जो है ये इमेज आके यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट डी आई आर, इसके फंक्शंस देखें, कंसोल डॉट डी आई आर, इस पूरे को हम जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो यहाँ पर हमें इसके कुछ फंक्शंस दिखाई देंगे। ये आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट, सॉरी मुझे लेट नहीं करना था, मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट तक का पार्ट चाहिए था। तो अब हम इसे एंटर करें तो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हमारी एक स्टाइल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, स्टाइल प्रॉपर्टीज़। तो ये आ गई है हमारी स्टाइल प्रॉपर्टी। अब स्टाइल प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन जाती है जिसके अंदर काफ़ी सारे जो है फंक्शंस होते हैं। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड ये आ गया, बैकग्राउंड इमेज आ गई। अब हमने देखा था हम CSS के अंदर जब भी ये सिलेक्टर्स लिखते थे तो बैकग्राउंड और इमेज के बीच में हाइफन होता था, लेकिन यहाँ पर किस तरह से लिखी होती है हमारी प्रॉपर्टीज़, कैमल केस के अंदर लिखी होती हैं। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल होगा, बाकी सब वर्ड्स के फर्स्ट लेटर क्या होंगे, कैपिटल होंगे। तो ये हमारे कैमल केस के अंदर लिखी होती हैं। अब सेम ही स्टाइलिंग हम जो हम बना रहे हैं, हमारा ये जो स्टाइल वाला ऑब्जेक्ट था, इसी तरीके से हम अपनी हेडिंग के लिए भी जनरेट करा सकते हैं। लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर अगर हम करें और उसके बाद यहाँ पर अपनी हेडिंग लिख दे H1, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हेडिंग इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा एरर आया है। ये एरर हमारा इसलिए आया है क्योंकि हमने एक क्यूटो नहीं लिखा, एक हमने डबल क्यूटो नहीं लगाया, तो ये हो गया इस तरह से। अब हम एंटर करेंगे तो हमारी जो है हेडिंग आ गई है। अगर हम अपनी हेडिंग को अगर हम प्रिंट कराएं तो हमारी हेडिंग आ गई आयरन मैन। अगर हम इसकी स्टाइलिंग प्रिंट कराना चाहें तो हेडिंग डॉट स्टाइल्स, बेटा सेकंड सेमी कोलन नहीं लगाया है, हेडिंग डॉट सेटिंग स्टाइल्स। तो हमारे इसके अंदर जो है इस तरह से स्टाइल्स नहीं स्टाइल आएगा। अब हमारी सारी की सारी जो है इसके अंदर स्टाइल जो है आ गई है। हम चाहें तो अब अपनी हेडिंग का कलर जो है चेंज कर सकते हैं। हम लिखेंगे हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर, चेंज करना चाहते हैं तो हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं। हम कलर करना चाहते हैं लाइक हम इसका कलर ग्रीन करना चाहते हैं तो हम सिंगल कोटोज में लिखेंगे ग्रीन, GREE एंड ग्रीन। और अब ये हमारा किस कलर की हो गई, हेडिंग ग्रीन कलर की हो गई है। तो इस तरह से हम जो है स्टाइल्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोम इन JS। दैट्स इट।